एक और नया दिन, एक और नई जर्नी की शुरुआत के लिए आज मैं हूँ हावड़ा में। और आज की जर्नी की शुरुआत हो रही है हावड़ा ब्रिज के ऊपर से, यानी कि आइकॉनिक स्टील कैंटिलीवर ब्रिज के ऊपर से, जो कि हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसे आप रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसे बनाया गया था 1942 में कोलकाता को हावड़ा के साथ कनेक्ट करने के लिए, और इसकी ओपनिंग हुई थी 1943 में। और सामने देख सकते हो, ये है हमारे हावड़ा रेलवे स्टेशन का ओल्ड कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग। इतना बड़ा पंखा आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन और मुंबई सेंट्रल, मतलब बहुत जो टर्मिनल रेलवे स्टेशन होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, उन्हीं जगह पे देखने को मिलेगा। मैं तो 2 जगह ही देखा हूँ, मुंबई और एक ये हावड़ा में। आप बताओ कहाँ कहाँ देखे हो। फ़िलहाल ट्रेन के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से वहाँ चलते हैं। ट्रेन छूटने की खुशी में मैं यहाँ इडली पार्टी करने आया हूँ फूड प्लाज़ा में, और ये है फूड प्लाज़ा अंदर से। अभी बाहर लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ सारा कुछ। स्वीट्स भी है यहाँ पे, फ्रूट्स भी है, बहुत कुछ है फूड प्लाज़ा के अंदर। तो अगर आने का मन हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, बहुत रीज़नेबल प्राइस भी है। सो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो फूड प्लाज़ा, नाम नहीं दिख रहा होगा हमेशा की तरह, तो ये यहीं से अभी अच्छा खासा, मतलब इवनिंग स्नैक्स कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। सुबह से क्योंकि खाया नहीं था, खा के अभी जस्ट निकला हूँ, और एक मैंगो शेक लिया, काफ़ी बढ़िया था और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। अभी चलते हैं ट्रेन जर्नी शुरू करने, आपको सारा कुछ बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो चलो चलते हैं पहले अपने कोच में, और सारा कुछ शेयर करता हूँ कैसे, मतलब कितना कुछ नुकसान इतनी छोटी जर्नी के लिए सहना पड़ा है मेरे को। देखो यहाँ रेल नीर का भंडार रखा हुआ है, उधर पीछे भी है, लेकिन फिर भी मतलब ट्रेनों में लोकल पानी चढ़ाया जाता है। तो आज के इस जर्नी में हम लोग ये फोकस करेंगे कि रेल नीर मिलता है कि नहीं। बाकी ट्रैफिक देखो, सॉरी रश देखो हावड़ा मेल के लिए। ये WTS कौन सा था, ये हावड़ा साइड का है। WTS क्या है ये नहीं पता चला। हावड़ा मेल को लेके आ चुका है हमारी, तो अब आप समझ गए होंगे, वैसे थंबनेल से भी पता चल गया होगा। आज की हमारी जर्नी होने वाली है हावड़ा मेल में, जो कि हावड़ा से पंजाब के लिए यानी अमृतसर के लिए रोज़ाना रन करती है। और अपना कोच है B1, साइड लोअर सीट 63 नंबर। सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा कोच लगाया जाएगा। वो आ भी गया B1, थोड़ा आगे लगा है, ये रहा। तो चलो आज की जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, कैसा है ये ट्रेन। ऐसा है ये बाहर का इंटीरियर, बाहर का इंटीरियर बोल रहा हूँ मैं, कोच के अंदर का इंटीरियर कुछ इस तरीके से। बिल्कुल मॉडर्न कोच है, ब्रांड न्यू समझ लो, 2024 की मैन्युफैक्चरिंग का है। और वही चार्जिंग सॉकेट वहाँ पे भी, साइड अपर साइड लोअर, और 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है। मैंने अपना बेडशीट वगैरह लगा लिया है, और उस साइड देखो कितनी भीड़ है। अपनी सीट जो है वो 63 नंबर है, फोकस 63 नंबर है। अब देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। जैसे निकलते हैं यहाँ से, फिर मैं डिपार्चर दिखाता हूँ आपको। तो अभी कितने सारे प्लेटफॉर्म खाली थे, अभी जस्ट एक लोकल ट्रेन आई है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पहली बार इतने खाली देख रहा हूँ मैं। फाइनली वी डिपार्टेड फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन, और साथ में एक लोकल ट्रेन भी निकल रही है। बिल्कुल टाइम पे यहाँ से डिपार्चर हुआ है हमारा।
देखो कितना सारा पार्सल यहाँ पे आगे फेंका गया है। एक और लोकल ट्रेन का अराइवल हो गया है यहाँ पर। हावड़ा मेल हावड़ा से निकल चुकी है। पैरेलल एक्शन, वेब 7 लोकोमोटिव दिख रहा हो शायद, देखा? अब दिखा होगा। लोकोमोटिव नहीं दिखा पाया भाई, बहुत थक गया था। अभी बताता हूँ क्या कैसे हुआ। कब से तो मैं यही बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ, लेकिन अब ज़रूर बताऊँगा क्योंकि निकल चुकी है ट्रेन। सबसे पहले इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, तो जिस ट्रेन में आज हम ऑन बोर्ड हैं, इसका ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा मेल, जो कि हावड़ा से अमृतसर के बीच में रेगुलर रन करती है। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1911 किलोमीटर का। इस डिस्टेंस को कवर करने में लगता है 37 घंटे 25 मिनट और लगभग 56 स्टॉप्स पे रुककर ये ट्रेन अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। और टाइमिंग की बात कर ले तो फर्स्ट डे निकलती है 7:15 पे और आप 2 रात बिताओगे इसमें। देन आप थर्ड डे मॉर्निंग में 8:40 पे होते हैं अमृतसर में। तो ये मेल सच में मेल ही है। वैसे तो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है, कुछ स्टॉप भी इसके हटा दिए गए हैं और थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इस ट्रेन को। बाकी इसको पंजाब मेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पंजाब की मेल एक्सप्रेस ट्रेन है ये। बाकी अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप वर्धमान होगा। थोड़ा सा हाई स्पीड स्कीप इंजॉय करो, देन आपको इसके साथ ही मैं बताता हूँ कि मेरी ट्रेन कैसे छूटी और मैं इस ट्रेन में कैसे ऑन बोर्ड हुआ। जी हाँ, मेरी ट्रेन छूट गई थी, इसलिए काफ़ी मैं थक गया था और जिसकी वजह से ही मतलब मैं आपको बोल रहा था ना कि चलो पहले ट्रेन पकड़ते हैं। फिर मैं ट्रेन छूट गई, देन वहाँ इडली खाने चला गया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था यार। दर्शन करने के चक्कर में मतलब मैंने सोचा कि चलो दर्शन करने के बाद ही कुछ खा लेंगे, बट दर्शन कहाँ है, दक्षिणेश्वर टेम्पल गया था। पहली क्लिप आप वो देखोगे या फिर अभी ऐड कर दूँगा। तो दर्शन किए, अच्छी तरीके से दर्शन हुए। थोड़ी बारिश हो रही थी तो अच्छे दर्शन हो गए। अरे हाँ, पहले ये तो जान लो हुआ क्या था। तो मेरी बुकिंग थी चंबल एक्सप्रेस में। तो चंबल एक्सप्रेस तो भाई मेरी वहीं पे छूट गई क्योंकि मैं लोकल से शियालदा जा रहा था। शियालदा में मैं डॉर्मेट्री में रुका हुआ था। 570 रुपये देकर 7 बजे मेरा चेकआउट था। तो मैंने सोचा निकल ही जाऊंगा तब तक, बट निकला नहीं। उल्टा चंबल एक्सप्रेस छूट गई, टाइम से मैं पहुंचा नहीं। देन उसके बाद क्या होता है, मैं बुकिंग कराता हूँ अग्निवीणा में। अग्निवीणा में कराने के बाद सेम वो स्टेशन तक आते आते बस वाला डिले कर देता है, वो ट्रेन भी छूट जाती है। ये कोई बड़ी जर्नी नहीं होती है, छोटी जर्नी है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और ये जो हावड़ा मेल में हो ना, पंजाब नहीं जा रहा हूँ मैं यही बस थोड़ी दूर तक जा रहा हूँ, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर और ट्रेन मेरी छूट गई। बस कम क्या करना था, सीधा क्या खाने पीने। और देन अभी आप ये एंजॉय कर रहे हो जर्नी हावड़ा में। बाय द वे ट्रेन देखो भाई कितनी लंबी है, मानना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन ना होकर भी काफ़ी मतलब अच्छी पॉपुलैरिटी है इस ट्रेन की और ठीक ठाक से ट्रैफिक लेके चलती है। मतलब आपको इस ट्रेन में भी जल्दी सीट अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट जितने भी दिखाया मैंने आपको, कितने सारे पैसेंजर थे यहाँ पे हावड़ा में भी जो इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए खड़े थे प्लेटफॉर्म पे। देन जब निकली है तो कितना क्राउड जो था वो खाली हो चुका था।
भाई इसकी। पीछे लोकल आ रही है हमारा पीछा करते हुए, अभी इसे ओवरटेक किया था हमने। शायद नहीं कर पाएंगे ओवरटेक। बाली। दानकुनी को स्किप कर रहे हैं हम लोग बहुत ही अच्छी खासी स्पीड के साथ। देखो जी, एक बोतल पानी लिया जिसमें स्कैम होने से बचा मैं। 15 का पानी 20 का दे रहा था। 20 का नोट दिया तो मैंने उसे 20 का नोट दिया तो वो लेके जा रहा था। अभी ली है 20 की एक डिमटी, पता नहीं कुछ ऐसे ब्रांड था, वो लिया है। और सामने फैमिली है, उन्होंने भी लिया था। मैं फेस नहीं दिखाऊंगा उन लोगों का।
तो सामने जो फैमिली बैठी है उन्होंने भी लिया 30 रुपये का, उन्होंने भी लिया कि हाँ एक जगह पे तो स्कैम चल रहा है। बाकी ये जो टी ली है प्रीमिक्स वाली, ये तो प्राइस लिखा रहता है, तो इसमें कोई स्कैम नहीं है, 20 की पड़ती है। बाकी खाने वगैरह का देखता हूँ, पूछता हूँ थोड़ी देर में। वैसे तो सबको पता है कि मैं नज़दीकी जा रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है रेट सही बताएं मेरे को। बाकी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले बर्धमान। टी फिनिश करता हूँ, देन आपको मिलता हूँ। टेस्ट क्या ही बताऊँगा, हमेशा की तरह प्रीमिक्स वाली टी अच्छी होती है। बाकी नॉर्मल टी से स्टैंडर्ड टी जो आपकी 5 रुपये वाली आती है उससे बहुत बेहतर होती है ये। होप सो आप लोगों को विजिबल हो रहा हो, लेकिन यहाँ अभी हम लोग शक्तिगढ़ को क्रॉस कर रहे हैं और बारिश होने लग गई बाहर। विंडोज़ पे पड़ा तो है, दिख तो रहा होगा शायद। देखते हैं अभी। देखो जी, एक मिनट साइड हो जाओ। देख सकते हो इस पे पानी की बूंदें, और बाहर भी बारिश हो रही है। ये थोड़ी बहुत बूंद जो उड़ रही हैं वो दिख रही होंगी। ट्रैक्स भी गीले हैं, वो विजिबल नहीं होगा आपको। ये मैं दूसरी साइड आया हूँ जहाँ पे कोच अटेंडेंट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ की कंडीशन ऐसी है। और इसकी थोड़ी बहुत लीपा पोती की गई है। कोच थोड़ा सा पुराना ही है। हम लोग पहुँच चुके हैं वर्धमान रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हो रहा है हम लोगों का। और टीटी साहब पूरे नजरे गड़ा के खड़े थे, जनरल वाला कोई पकड़ा जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे वर्धमान में। इसका स्टेशन कोड है BWN और 300 से भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे आके स्टॉप करती हैं और 19 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 19 टर्मिनेट होती है वर्धमान रेलवे स्टेशन से। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, ये ईस्टर्न इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्या कह सकते हैं मेजर रेलवे स्टेशन कह सकते हो, क्योंकि 300 से ज़्यादा मतलब डेली बेसिस पे ये बहुत सारी EMU, MEMU और लोकल ट्रेनों को हैंडल करता है। बाकी यहाँ पे लोको शेड भी देखने को मिल जाएगा और वैगन डिपो भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सारे MEMU की मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। फ़िलहाल सिग्नल हो गया, निकलते हैं, उसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। निकलने में टाइम है, तो मैं आपको बता दूँ, भाई को मैंने 20 रुपये दिए तो वो चुपचाप शांति से निकलने लग गया। और 5 रुपये जब मैंने मांगे तो कहता खुले नहीं है, मैं आके देता हूँ। तो 5 रुपये मैंने अपने खुले चेंज दिए, तो वो जाके मतलब मेरे को 10 रुपये वापस किए। तो ऐसे स्कैम चल रहा है। अगर आप 5 रुपये चेंज नहीं रखोगे ना, तो आपके 5 रुपये समझो गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं तो आपको सबसे बढ़िया यही बोलूँगा कि आप ट्रेन में सफ़र करो, 5 रुपये चेंज ज़रूर रखो। 5-5 के 5 सिक्के लेके चलो, आपकी पूरी जर्नी निकल जाएगी। 5-6 बोतलें लेनी है तो फिर इकट्ठे 30 तो दे ही सकते हो। बाकी चलो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का सबसे फेमस स्वीट। तो यहाँ पे है मिहिदाना और सीताभोग, सबसे ज़्यादा फेमस स्वीट है। और वर्धमान को राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ से भी हमारी ट्रेन को बोर्ड कर रहा है। चलते हैं कोच में, और हमारी जर्नी बहुत छोटी सी है। आसनसोल तक आज मैं जर्नी कर रहा हूँ इसमें। और वाराणसी नहीं, DDU से लेके लुधियाना तक ऑलरेडी इस ट्रेन में आपको जर्नी दिखाई है। अगर देखना चाहते हो तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो। फाइनली वी डिपार्टेड फ्रॉम वर्धमान जंक्शन
हमारे यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप हुआ है। 8:25 पे हम लोग निकल रहे हैं और एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि आपने लास्ट जर्नी देखी होगी अगर अगरतला हमसफ़र, तो हम लोग जिस रूट से आए मालदा टाउन साइड से, यानी बोलपुर शांति निकेतन, वो वाला लाइन यहाँ से चला जाता है। कटावा की तरफ एक लाइन चली जाती है और एक सीधा आसनसोल की तरफ, और एक जिस तरफ से हम आ रहे हैं क्या कहते हैं, कुमार शक्तिगढ़ से जो लाइन चेंज होती है, कुमार कुंडू ऐसे कुछ नाम है, मासाग्राम की तरफ चले जाते हैं। और एक लाइन यहाँ से बैंडल की तरफ चली जाती है नेहत्ती के होते हुए। तो बहुत सारी लाइन यहाँ से कटती है, इसीलिए मैं बोला ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ईस्टर्न इंडिया का। और हाँ, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन के मामले में 5th पॉपुलर सिटी है ये। जैसा कि अपनी छोटी जर्नी है, तो मैं आपको अब इंटीरियर दिखा रहा हूँ कैसा है हमारे कोच का वॉशरूम और यहाँ का इंटीरियर। तो चलो जल्दी से दिखा देता हूँ, और इसके बाद फिर दुर्गापुर का अराइवल दिखाना है आपको, और एक और स्कीप दिखाऊंगा इसके बाद। सबसे पहली चीज़ तो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये है ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन विद अलार्म सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर कभी मतलब बाई चांस कभी व्हील वगैरह जो है वो गर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी स्मोक क्रिएट होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 2 लेवल इसके फायर के हो गए, ये एक्शन मोड पे आ जाता है, और ये अलर्ट एंड फॉल्ट का बताता है। बाकी रीसेट है यहाँ पे। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा एडवांस है, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के कि ऐसे ट्रेनों में मतलब इस चीज़ को इंस्टॉल किया गया है। बाकी देख लो, ये है मिरर और ये वॉश बेसिन। यहाँ का इंटीरियर कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको पानागढ़ का स्कीप दिखाता हूँ, देन वॉशरूम दिखाऊंगा। फायर एक्सटिंग्विशर नीचे दिया गया है। बहुत अच्छी कंडीशन में हमारा कोच। बाहर का सारा कुछ दिखा दिया, अब अंदर ले चलता हूँ। इसका वॉशरूम में कैसा है इसका वॉशरूम, ये देखो। अच्छा है, यहाँ पे भी अगर आप डस्टबिन की तरह इसे लिफाफे को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो, ये भी है वैकेंट का साइन। आप जब अंदर होंगे तो ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, और इतनी मतलब ऐसा लग रहा है ना कोई प्रीमियम ट्रेन हो उसका वॉशरूम लगा हुआ है इसमें। कितना मस्त लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो, और एक ओल्ड स्टाइल वाला फ़ैन लगाया गया है, जैसे आईसी कोच में नहीं होता है वैसे ही। ठीक है, ये पता नहीं क्या लगा हुआ है। बाकी यहाँ होल्डर दिया गया है, लिक्विड शॉप, और वॉश बेसिन बिल्कुल सही दिया गया है, ताकि छींटे वगैरह भी ना पड़े, और आराम से आप फेस वॉश वगैरह भी कर लो। आप खुद देख के बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ अलग है? ये देख रहे हो मिरर किस तरीके से बनाया गया है, बहुत अलग ही वाइब दे रहा है यार ये देखो, एक लाइट यहाँ, एक लाइट वहाँ। स्मोक डिटेक्टर लगाया गया है ताकि आप स्मोक ना कर सको। बहुत अच्छा है। और ये जो चीज़ दिया ना, जैसे किसी रूम को लॉक अनलॉक करते हैं वैसा वाला दिया है। ये अनलॉक हो गया और ये अब लॉक हो गया। अच्छी चीज़ है। आपको कैसा लगा ये वॉशरूम? हम हावड़ा मेल का
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे। थर्ड क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन 2019 के सर्वे के हिसाब से, 2019 के सर्वे के हिसाब से, और वेस्ट बंगाल की थर्ड पॉपुलर सिटी भी कह सकते हो आप दुर्गापुर को। हम लोगों का 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल हुआ है और आई थिंक 10 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। और सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है, SMVT शायद लिखा हुआ है उस पर। कामाख्या की साइड जा रही है ये, SMVT बेंगलोर साइड से आ रही है। हाँ हाँ जी, तो फाइनली निकल चुके हैं हम लोग दुर्गापुर से। यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप हुआ है और हम लोग 10 मिनट डिले नहीं, सिर्फ 2 मिनट डिले के साथ आए थे। 9:02 का यहाँ पे ऑफिशियल टाइम है और हम लोग आए थे 9:04 पे। बाकी बात करें दुर्गापुर रेलवे स्टेशन की तो इसका स्टेशन कोड है DGR और 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। और आपको पता है अब दुर्गापुर भी डेवलप कर रहा है IT हब में, और जैसा कि मैंने बता दिया ये थर्ड क्लीनेस्ट सिटी है या फिर क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है 2019 के सर्वे के हिसाब से। बाकी ये फेमस है स्टील एंड कोल इंडस्ट्रीज़ की वजह से। मैप 7 लगा हुआ है कामाख्या SMVT में भी। अच्छा, यहाँ लोको रिवर्स होता है इसका। और 169 ट्रेन्स का दुर्गापुर में स्टॉप था। एक ट्रेन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है दुर्गापुर से। बाकी अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप रानीगंज में है। फाइनली 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी गाड़ी पहुंच रही है रानीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। रानीगंज रेलवे स्टेशन, जंक्शन नहीं, गलती से बोल दिया जंक्शन। 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। देन इसके बाद आसनसोल में इसका स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारा अराइवल हुआ है।
तो जी पहुंच गए हम रानीगंज और मैं अपनी जर्नी को यहीं पे लास्ट कर रहा हूँ। 180 किलोमीटर का डिस्टेंस आज हमने कवर किया। अमृतसर तक थी मेरी टिकट मजाक कर रहा हूँ, आसनसोल तक थी मेरी टिकट, लेकिन रानीगंज में उतर गया हूँ और यहीं से मतलब चला जाऊँगा जैसे तैसे करके। बट आज छोटी सी जर्नी में बहुत मज़ा आया यहाँ रानीगंज तक। फ़िलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है, उसका डिपार्चर देख लो आप। ये B2 का कोच था और इसकी हालत ना बड़ी अजीब थी, मतलब ऐसे लग रहा है ना एडजस्ट करके चलाया जा रहा है। और ये था हमारा कोच, ये थी मेरी 64 जहाँ लिखा है ना वो मेरी सीट थी खाली जहाँ पे पड़ा हुआ था। और B1 था हमारा डब्बा। उसके बाद आपका ये आ जाता है M1 थर्ड AC इकोनॉमी। और इसके बाद आपके आगे सेकंड AC, देन HA1 का कोच यानी आधा फर्स्ट एंड आधा सेकंड AC का कोच, ये वाला HA1 का कोच। और ये पेनिट्री कार। भाई सच में मतलब जो इस ट्रेन का स्टाफ था ना बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था, और जो TT सर थे वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। और बस थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें थी जो अच्छी नहीं लगी, जैसे वो लड़का स्कैम कर रहा था, बाकी सब सही था इस ट्रेन का। स्लीपर क्लास ये रहा। जर्नल क्लास की हालत देखो भाई, पंजाब तक ऐसे ही जाएगी ये ट्रेन।